मेरे साथ हैं उस बच्ची के ताऊ जी, जो बच्ची को अस्पताल में देख कर आए हैं। मैं उनसे जानूंगी कि बच्ची की हालत अब कैसी है, क्या उनकी कोई बच्ची से बात हुई है, क्या उनको पुलिस वालों ने कहा और क्या उनको डॉक्टरों ने कहा। आप मुझे बताइए, आप बच्ची से मिलकर आए थे, बच्ची की तबीयत कैसी है अभी? मैं कल रात को मिला था। बच्ची उस वक्त बोल रही थी, सही थी। उसको ग्लूकोज चढ़ा हुआ था, ठीक है ना। मैंने बात करी थी, फिर मैं उसके बाद मैं उसे देख के कि वो सही है, मैं घर पर आ गया था। अभी वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे थे। रुकने नहीं दे रहे हैं। जी। तो आज कोई बच्ची से मिलने गया, आज आपकी कोई आज बातचीत हुई? आज मेरे पापा मिलने गए थे, सामने आ रहे हैं वो, हैं वो मिल के आए हैं। तो बोल रहे ठीक है, बस उसे बेहोश करा हुआ है। उसे बेहोश करा हुआ है। बच्ची बेहोश है? बेहोश है, लेकिन कोई डॉक्टरी जाँच नहीं हो रही है अभी। कोई जांच नहीं हो नहीं। रही है? तो कोई मतलब बच्ची का कोई ट्रीटमेंट नहीं? आपने डॉक्टरों से बात की कि क्यों नहीं बच्ची का ढंग से इलाज किया जा रहा है, क्यों नहीं बच्ची को देखा जा रहा है? हाँ, उनकी मम्मी वहाँ पे बोल रही हैं, लेकिन उनको अभी बोल रहे हैं हाँ, अभी हो जाएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे, ऐसे करके बोला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आरोपी जो है बताया जा रहा है अपर कास्ट में है, जी। तो क्या ये कितना इस बात में सच्चाई है? ऊंची कास्ट का है, देवांगा सेठियार है वो, और लड़का तमिल है। तमिल है, मद्रासी है, और वो लड़का छुटना नहीं चाहिए। जो आप बता रही हैं, जो कास्ट आप बता रही है, वो कौन होते हैं? मतलब साउथ इंडियन में वो कौन सी उस पे आते हैं? वो पंडित से दूसरा नंबर है उनका, ब्राह्मण से नीचे है। मतलब वो अपर कास्ट में ही हाँ, आते हैं ऊंचा कास्ट होती है हमारे। आपके में? हाँ, तो आप बच्ची का सपोर्ट में हैं पूरी हम तरह से? पूरी तरह सहयोग बच्ची के सपोर्ट में हैं जी, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं रहेंगे कि हमारे वो है अपना है, नहीं। जो बात गलत हुआ है गलत है, वो हमें न्याय चाहिए। मेरे साथ बच्ची की बुआ जी हैं। मैं उनसे जानूंगी कि वो बच्ची से मिलकर आई थी, जिस पुलिस वाले के लिए वो बात कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है या नहीं? आप मुझे बताइए, जो पुलिस वाले की आप बता रही थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? अभी तक तो हमारे सामने कोई एक्शन नहीं हुआ है। कोई एक्शन होता या हमें पता लगे तो हम बताए भी। हमें कुछ, पहली बार तो पुलिस हमारे को सीधे मुंह बात नहीं करती है, और ना ही हमारे सवालों का सही सही जवाब देती है। बोलते हैं कि हमने, जैसे आरोपी को बोल रहे कि हमने पेश कर दिया, हमें पता ही नहीं तुमने पेश करा या नहीं करा। रात में पेश करा है, रात में किस वक्त ले गए हमें नहीं पता। और ऐसे ही बोल रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी एक्शन लिया नहीं गया, लिया जाएगा, यही सुनने में आ रही है अभी हमें। कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? क्योंकि जानकारी में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुके, बताया 2 जा रहा है। एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है, दूसरा आरोपी फरार है। यहाँ से कहाँ है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है, और हमें उसे ये नहीं मालूम कौन है, बताया ही नहीं जा रहा है। लड़की के सामने फोटो आएगी तो वो पहचानेगी, या फिर ये लड़का बताएगा कि दूसरा कौन था। अस्पताल में बच्ची पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है? जब हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा, माँ बेटी को यहाँ से ही अकेले ले गए, किसी को बैठने नहीं दिया। जब शुरू में हमारे पर इतना दबाव बनाया जा रहा था, तो हो सकता है उन दोनों पर कोई दबाव बनाया जा रहा हो। मतलब आपकी कोई बात हुई बच्ची की माँ से इस मामले में कि कोई किसी तरह का कोई दबाव, डॉक्टर बच्ची का इलाज ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी लड़की की माँ से कोई भी बात नहीं हुई अभी तक, बिल्कुल भी बात नहीं हुई हमारी। मेरी बात सिर्फ हुई है। इन्हीं की हुई है। मेरी बात हुई है, वो ये बोल रहे हैं इलाज के लिए अंदरूनी जांच करेंगे, लड़की को बेहोश करके अभी रखा हुआ है। और लेकिन कोई डॉक्टर अभी इसको देख नहीं रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, बस लड़की बेहोश है। अस्पताल में बच्ची की माँ और बच्ची को किसी तरह की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है पुलिस वालों की तरफ हाँ से? हाँ, वहाँ पे रात को मैं गया था तो एक लेडीज़ पुलिस उनके साथ रुकी हुई थी वहाँ पे, बाकी चले गए थे। जब मैं गया था 3-4 थे, बोले थे एक रुकेगी रात को, हम लोग जा रहे हैं। तो ये था एक तो लेडीज कांस्टेबल है वहाँ पे? एक वहाँ पे। जो जिस लेडीज कांस्टेबल का आप नाम ले रही हैं, उन्होंने किस तरह की बदतमीजी आपके साथ की, किस तरह का व्यवहार आपके साथ था उनका? उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था हमारे साथ। उन्होंने बोला कि भाई केस को यहीं रफा दफा कर दो, क्योंकि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, लड़की की इज्जत उछल जाएगी, लड़के वालों से फैसला कर लो, समझौता कर लो। और इसी चीज़ को हमारे को बार बार बोला जा रहा था। और जब मीडिया आई तो उसने ये भी बोला कि जिसने मीडिया बुलवाई है उसको तो मैं यहीं से उसका पता लगा के और नंगा करके मारती हुई ले जाऊंगी, थाने में बंद करके बहुत मारूंगी मैं उसे। ये बात गई थी, क्योंकि थाने में उस टाइम हम थे, हमारे से कही थी ये बात आप लोग क्या आपने वो लड़की का अफवाह क्यों उड़ाई। तो आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया इस चीज हमने के कहा लिए? क्या आपकी बेटी होती तो क्या आपकी बेटी सुरक्षित है, अब ड्यूटी आई हो। तो जो उनसे ऊपर जो अधिकारी थे, आपने उनसे कोई बात की इस मामले में? कोई शिकायत उनसे कही की? थी, यहाँ आने के बाद कही थी तो उन लोगों ने कहा कि कौन थे,
आप बताओ, हमने नाम तो मैं जानती नहीं हूँ मैडम का। तो फिर उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे कौन सी है, क्यों ऐसा कहा। तो उन्होंने ये कही है कि हम जांच करके बताएंगे। और उसके बाद वहाँ के एक बड़ा अफसर है, वो ये कहते हैं आप अपने बच्चे को खुला क्यों छोड़ देते हो। ये बड़े अधिकारियों के बयान हैं। हाँ, एक बड़े अधिकारी है वो, उन्होंने साफ ये कहा आप अपने बच्चे को खुला क्यों छोड़ते हो रोडों पे। तो आपने उनको क्या कहा इस पे? हमने कहा हम काम भी धंधे काम ना करने जाए, बच्चे खेले भी नहीं क्या, बिल्कुल आज़ादी का बंद कर दिया बच्चों के लिए, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते पहली क्या। बात तो ये है, इस समय आर्थिक व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि आदमियों को काम मिल रहा नहीं है। आदमी भी कोई मजदूरी या छोटा मोटा काम जो मिलता है उसके लिए बाहर चले आते हैं। औरतें घर चलाने के लिए औरतों को बाहर निकलना पड़ रहा है, घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं। अब बच्चों पे ध्यान दें या हम काम करें जिससे कि हम बच्चों का पेट भर सकें। किराए पे रहते हैं तो इतना हम नहीं कमा पाते कि 9,000 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से 5,000 रुपये हम कमरे का किराया बिजली का बिल दे रहे हैं, तो 4,000 में हमारे महीने का घर का खर्चा कैसे चलेगा। हम किस हिसाब से बच्चों को पालें, क्या करें। इसी कारण लेडीज़ों को बाहर निकलना पड़ रहा है। इसी कारण घर में लड़की हो वो अकेली रह जाती हैं। यही आरोपी मौका देख के कि हाँ माँ बाप नहीं है, माँ बाप काम पे जाते हैं, इसीलिए लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां आपसे मिलने आ रही हैं, कह रही हैं कि हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो क्या आर्थिक सहायता से उस बच्ची का जो जख्म है वो बढ़ जाएगा? आर्थिक सहायता से कोई जख्म नहीं भरेगा, कुछ नहीं भरेगा। हमने यहाँ तक ही सुना है कि 2.5 लाख का चेक दे दिया है, 3 लाख का एक दे दिया है। अभी तक तो हमें 1 रुपए का भी चेक नहीं मिला है और ना हम लेना चाहेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि हम बेटी की कमाई खा रहे हैं क्या, जो हम इस चीज़ का पैसा लेंगे। हम तो ये कह रहे हैं बस हमारे को जो आरोपी है एक पकड़ा गया है, दूसरे को भी हमारे सामने लाया जाए, दोनों को हमारे हवाले कर दिया जाए, हम अपने आप देख लेंगे। राजनीतिक पार्टियां आपसे मिलने आए, वो आपसे क्या क्या कह के गई? किसी तरह का कोई बयान, कोई आपके साथ किसी तरह की कोई चीज़ बोली गई? धनराशि एक अलग चीज़ है। जी, हमारे साथ यही बोला गया, संतुष्टि दी गई कि अपराधी को हम फांसी ही दिलवाएंगे और जल्द से जल्द सजा दिलवाएंगे और बेटी को हम पढ़ाने लिखाने का खर्चा हम उठाएंगे सारा, लेकिन हम बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे, यही हमसे नेताओं ने बोला है। मेरे साथ बच्ची के दादाजी हैं। दादाजी मुँह ढक लीजिए अपना थोड़ा। मेरे साथ बच्ची के दादाजी हैं जो आज बच्ची से मिलने गए थे। मैं उनसे जानूंगी क्या उनको मिलने दिया गया, क्या उनके साथ वहाँ पे व्यवहार किया गया। आप गए थे आज बच्ची से हाँ मिलने? जी, गया था, मैं गया था, वहीं बैठा बैठा आ गया, 1 घंटा बैठ के आया वहाँ पे, मिलने तो नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया मुझे। नहीं मिलने दिया गया? नहीं, आपको क्या बोला गया? कि कोई मिलना नहीं है वहाँ पे। नहीं मिलने दिया गया। नहीं, तो आपको कोई जानकारी नहीं है बच्ची की तबीयत अभी कैसी है, कैसी बच्ची की मैंने हालत? उसकी माँ को बुलाया बाहर, तो उसने बताया लड़की बेहोश है। बेहोश है। हाँ, 10-15 दिन के लिए, 10-15 मिनट के लिए उसकी आँख वाँख खुलती है, तो उसको खाना पाना पेशाब वेशाब करवाते हैं बस। बच्ची अभी बेहोश है। हाँ, फिर थोड़ी सो जाती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वो दवाई दे रखी है उसको बेहोशी की, उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है बेहोशी करके, वो अभी 3 दिन और चलेगा। 3 दिन और चलेगा। तो ये थे बच्ची के दादाजी और ये परिवार जो कह रहा है कि बच्ची की अभी हालत ठीक नहीं है। कल जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत ठीक है। मैं आपसे जानूंगी कि आपको बच्ची की हालत के बारे में जब पता चला तो क्या आपका रिएक्शन था, क्या था आपका? मैं वैसे भीम नारी शक्ति की कोषाध्यक्ष हूँ। मैं कल वीडियो देख रही थी त्रिलोकपुरी का। अभी दिल्ली कैंट में हम लोग थे, वहाँ पे गुड़िया के मामले के उसमें तो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, वो अभी राख ठंडी नहीं हुई है, तो यहाँ की घटना सामने आ गई है। मैं तो ये कहूँगी अच्छे दिन आ गए हैं। ये कौन से अच्छे दिन आए हैं कि घरों से बेटियों की इज्जत खतरे में रहेगी, महिलाओं की इज्जत खतरे में रहेगी और चेक मिलेगा। ये अच्छे दिन आए हैं। शर्म करो केजरीवाल जी, केंद्र सरकार, तुमने अच्छी महिलाओं के लिए वो रोशनियां वगैरह जो तुम लोग कहते हो गाड़ी की बसों बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी बेटी बचेंगी? नहीं पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी बेटियां। बेटियों को अंदर बंद करा जाएगा। बहुत साल पहले हमारी दादी नानी कहानियाँ सुनाते थे कि बेटियों को हम मार दिया जाता था। का इतिहास पढ़ लो, जो देख की कहानियाँ सुन लो कि बेटियों को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसके खातिर कि बेटियां सुरक्षित हैं। अभी आज के टाइम पे माएँ खाने के लिए, रोटी रोजी के लिए माँ बाप जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए दरिंदों के हवाले के लिए। ये जो दिल शहर घूम रहे हैं
जानवर जो घूम रहा खुले आम, इन पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कहाँ से होगा? क्योंकि ये इन्हीं के ही दरिंदे हैं, इन्हीं के ही सब कुछ है। ये सब दिखावा करते हैं। मैं अभी आ रही थी, एक ऑफिस है शायद केजरीवाल का यहीं पे, अभी तक उनके इलाके में ये सब हुआ ना घटनाएं, शर्म करनी चाहिए इन्हें और रिजल्ट आ जाना चाहिए तुरंत। मेरे साथ ये था बच्ची का परिवार, जो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें बच्ची का न्याय चाहिए। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूव नायक।